नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों को ले चलते हैं बहुपद के अगले एक्सरसाइज 2.2 पर और क्वेश्चन कराते हैं। देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है शून्य को बताना है। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या करना है हमको, क्वेश्चन के शून्य बताना है। शून्य निकालने का हमने फार्मूला बताया था आपको, कैसे शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने का भी कई फार्मूला होता है, ठीक है। एक होता है जो है उसका जो है गुणनखंड करके शून्य निकाला जाता है, लेकिन आप लोगों को उस मेथड को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है इसको जब आप द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं उसी फार्मूले के बेसिस पे क्या करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है। रही बात शून्य के सत्यता की जांच, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो उसी को क्या करना है, यहाँ जांच करना है। हमने दो तरीका आपको शून्यकों को जोड़ने या शून्यकों के गुणनफल का दो तरीका बताया था। दोनों तरीके से आपको चेक करना है क्या सच में जो रूल हमने बताया है वो सही है कि नहीं। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि सत्य है कि या असत्य है। क्वेश्चन करेंगे, खुद ही पता चलेगा। क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8 दे रखा है। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे चर जो है x है, तो मान लेते हैं px बराबर x² - 2x - 8। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया था वही सेम का सेम रख दिया है, बस हमने एक फंक्शन फलन के रूप में px को मान लिया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या करते हैं, px बराबर ax² + bx + c से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब तुलना करने पर क्या होगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है। क्या करते हैं, x² को x² से, x को x से और अचर पद को अचर पद के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ ax² बराबर, यहाँ x² है, x² को 1 × x² लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले आपको बता रखा है अगर किसी चीज में क्या करें, अगर 1 का गुणा कर दे तो उसमें के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, बच जाएगा हमारा a बराबर 1, यानी a का मान आ गया। आगे देखते हैं, सेम तरीके से bx बराबर क्या हो जाएगा, -2x, x से x कट जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा। सेम तरीके से कांस्टेंट टर्म जो है उसको बराबर कर देंगे, c बराबर -8 आ जाएगा। यानी हमें a b c ये तीनों हमें मान क्या हो गया, पता हो गया है। अब दोस्तों a b c तीनों का मान पता हो गया है, तो इसके पहले हम आपको बता रखे हैं कि जो अल्फा और बीटा होता है उसको निकालने का जो फार्मूला होता है, यानी शून्यक जो होते हैं उनको निकालने का फार्मूला जो होता है -b ± √b² - 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। अब ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है, तो ये शून्य निकालने का फार्मूला है। क्या करते हैं, a b c का मान रखते हैं -b, यानी क्या हो गया, यहाँ से -8 -2 ± b² मतलब क्या, -2 का होल स्क्वायर -4 × a का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, -8 है। अब यहाँ पे 2a है, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा है माइनस का होल स्क्वायर, यानी सुने होंगे माइनस × माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस,
8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है 2 है। अब यहाँ से 32 और 4 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये अल्फा और बीटा है, यानी 2 प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा 36, और यहाँ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से क्या आएगा 2। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा 2। अब हमें पता है कि करनी में अगर दो चीजें होती है तो बाहर निकालने पर क्या हो जाता है, एक तो बचता है, यानी यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। अब 6/2 हो जाएगा तो इसके आगे क्या होगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यहाँ से हो जाएगा, क्या करेंगे अल्फा बीटा, एक बार अल्फा ले लेते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा एक बार प्लस ले लेंगे, और क्या हो जाएगा बीटा के लिए क्या करेंगे एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा जो है 6 2 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 2, काटेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 6 में से 2 निकालेंगे -4/2, और यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ जो मान मिल गया क्या हो गया, अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ से शून्यकों का क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। अब शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, हमें पता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2, यानी 4 प्लस माइनस -2, यानी घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, यानी जो शून्यकों का योग है 2 आ गया। क्या करते हैं आगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा क्या हो गया 4 हो गया, बीटा क्या हो गया -2, यानी 4 दूना 8, यानी क्या हो गया -8। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा दोनों का मान हमें पता चल गया है। क्या है, एक पहले तरीके से यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला है। अब हमें दूसरा तरीका पता है, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है। अब -b मतलब क्या है -2, और a मतलब क्या है हमारे पास 1 है, यानी माइनस का माइनस में जब गुणा करेंगे +2, और 1 का मतलब 1, यानी क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे क्या करते हैं, यहाँ शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अब शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। c मतलब क्या है हमारे पास -8 है, और a मतलब हमारे पास क्या 1, यानी क्या हो जाएगा -8। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या किया, इस फार्मूले पे रख के अल्फा और बीटा निकाला। अल्फा बीटा निकालने के बाद शून्यकों का योग, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ दिया, शून्यकों का गुणनफल दोनों का गुणा कर दिया। यहाँ से ए शून्यकों का योग आ गया और यहाँ से ए शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब हमने क्या किया, शून्यकों के योग का फार्मूला -b/a, यहाँ से b का मान रख दिया, a का मान रख दिया, क्या आ गया 2/1, यानी 2 आ गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी -8/1, यानी क्या आ गया -8 आ गया। अब हमने जो है देख रहे हैं यहाँ पे शून्यकों का योग यहाँ पे जो आया वही शून्यकों का योग यहाँ भी आया है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे जो आया है वही शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे आया है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्यता की जांच करनी थी, क्या फार्मूला हमारा सही है कि नहीं है। अब उसको देखते हैं सही है कि नहीं है। जब सही है तो यहाँ लिख देते हैं, अतः क्या है दोनों तरीके से
दोनों तरीके से क्या है, यहाँ से शून्य का योग और गुणनफल बराबर है। अतः संबंध सत्य है। यही दोस्तों हो गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। कह रहा है पहले शून्य को बताना है। तो पहला तो आंसर यहाँ पे हो गया ये दोनों, ठीक है, शून्य हमें पता चल गया। अब कह रहा है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, पहले इसको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको px मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है ना माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। px बराबर ये जो क्वेश्चन था सेम हमने रख दिया। px क्या है, हमें बहुपद का जो द्विघात बहुपद का क्या होता है, हमने एक फार्मूला बेसिस पे मान रखा है कि ये एक तरह से क्या है, हमारा द्विघात समीकरण जो है या बहुपद का द्विघात वाला समीकरण है मेरे पास। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसका इससे क्या कर दिया, हमने दोनों से क्या कर दिया, कंपेरिजन कर दिया। अब दोनों से कंपेरिजन करने का मतलब जिसकी घात बराबर होती उसको उसके साथ बराबर कर देंगे। इसकी घात बराबर है, इसकी घात बराबर है, ये इससे कट गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक कहाँ से आ गया, बीच में टपक गया। तो अगर बताओ कोई संख्या हमारे पास है, मान लो 5 है, 5 को अगर 1 से गुणा कर दें हैं कोई फर्क पड़ता है, नहीं ना फर्क पड़ता है। अगर क्या है 100 है, 100 को 1 से गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं ना फर्क पड़ता है। तो इस वजह से किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हमने कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे b का मान इसके साथ कंपेरिजन b निकल आया, c का मान इसके साथ कंपेरिजन c निकल आया। अब हमें शून्यक निकालने का फार्मूला पता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पूरे के बटे 2a। ऐसे अब क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे माइनस पहले से पड़ा था, b का मान मेरे पास क्या है, 2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है हमारे पास 1 है, c का मान क्या है हमारे पास माइनस 8 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2a यानी a का मान क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब यहाँ पे हमारा आधा से ज्यादा काम हो गया है। बस हमको अगर क्या है गुणा भाग करना आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब हमने अल्फा बीटा निकालना है। ये अल्फा बीटा क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अल्फा बीटा वही है जिसको हमने पहले से मान रखा है। शून्यक जो होते हैं अगर द्विघात है तो उसके 2 शून्यक हमको मान रखा है पहले से, क्या होगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 प्लस माइनस क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अगर क्या है माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस आएगा। इस चीज को ध्यान रखना आपको। यहाँ से 32 4 36 आ गया, नीचे 2 है। अब 36 क्या है, 36 का वर्गमूल क्या है, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6। अब ये 36 करणी में है, अगर करणी में कोई 2 संख्या है समान है, ठीक है, तो उसमें से जब करणी हटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 खत्म हो जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। यहाँ से क्या करते हैं, अब ये प्लस माइनस है, यहाँ से 2 मान निकल के आएगा, एक अल्फा। अब कोई कहे कि अल्फा किसको लेंगे बीटा किसको लेंगे, तो कोई भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी को अल्फा मान लो किसी को बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अल्फा यहाँ से क्या आ गया, हमने प्लस मान लिया, 6 2 8, 2 से काट दिया, 2 चौके 8 आ गया। बीटा 2 माइनस 6 माइनस 4/2 माइनस 2 आ गया। यानी हमें अल्फा और बीटा दोनों का मान पता चल गया। अब ये अल्फा बीटा का मान पता चल गया तो हम कह सकते हैं क्या हो गए हमारे
जो है दोनों शून्यकों का मान पता चल गया। अब दोनों शून्यकों का मान पता चल गया। अब बताओ, आप ही बताओ, अगर दो लोगों का मान पता चल गया, दो ठो संख्या है, अब दोनों का योगफल निकालना है, दोनों का गुणनफल निकालना है, तो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को गुणा कर दो, तो शून्यकों का योग आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। आधा से ज्यादा काम आपने कर लिया है, अब ये सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योग यानी दोनों को जोड़ दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल 4 दूना 8 माइनस 8 आ जाएगा। अब ये तो हमने पहले तरीके से शून्यक निकाला और शून्यकों का योग निकाला, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर दे रखा है भैया इस संबंध क्या है, दोनों को देखना है कि क्या है, दोनों तरीके से बराबर आता है कि नहीं आना है, जांच करनी है उसकी। तो चलो चेक करते हैं, जो हमने फार्मूला पहले से बता रखा है शून्यकों के योग का, शून्यकों के गुणनफल का, उसको देखते हैं क्या वो सत्य है। देखते हैं, शून्यकों के योग का फार्मूला माइनस बी बटे माइनस बी का मान यहाँ से -2 हो गया और ए का मान 1, माइनस का माइनस में गुणा +2 बटे 1 यानी 2 आ गया। शून्यकों का गुणनफल सी बटे -8 बटे 1 यानी -8। अब आप लोगों के पास भी आंख होगी, देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास आंख है, जरूर देख सकते हैं। यहाँ से शून्यकों का योग जो आया, यहाँ से शून्यकों का योग जो आया, दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, दोनों क्या है, बराबर है। यानी क्या है, हम कह सकते हैं कि दोनों तरीके से क्या है, हमारे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी क्या है, संबंध क्या है हमारा, सही है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी अपने मन से आप लोग कीजिएगा। आइए आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आशा करते हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगर जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है, इस वाले क्वेश्चन में दूर कीजिएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हाँ यहाँ पे ये समस्या आ रही है, अगेन हम उसको समझाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4s² - 4s + 1 है। सेम वही प्रॉब्लम है, क्या करना है हमें, 4s² - 4s + 1। अब इसके पहले क्या था, क्वेश्चन में x था, तो हमने क्या माना था, px माना था, लेकिन अब यहाँ s दे दिया। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, अब px की जगह क्या लिखें, बताइए कमेंट करके बताइए कि px में क्या लिखें। तो अब यहाँ पे यस में हमारा दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पी एस मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पी एस है, तो यहाँ पी एस बराबर a² + bs + c से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ मानेंगे, और अगर यहाँ जो है यस है तो यहाँ भी जो मानेंगे वो क्या है, s² में ही मानेंगे। अगर x है तो x में मानेंगे, y है तो y में मानेंगे, z है तो z में मानेंगे। यानी a से लेकर के z तक कुछ भी रहेगा वही मानेंगे। यहाँ पे अगर किसी का नाम होगा, आपका नाम है तो नाम को ही मानेंगे, ठीक है। अगर किसी का नाम क्या है, सीमा है तो सीमा मानेंगे, किसी का नाम क्या है, रवीना है तो रवीना मानेंगे, कुछ भी है तो वही मान के चलेंगे। तो पीएस यहाँ पे मान लिया। क्या करेंगे, कंपैरिजन करना है, आप लोग सीख गए होंगे क्या करना है, इसको इसके साथ कंपैरिजन, इसको इसके साथ कंपैरिजन। तो यहाँ से as² बराबर 4s², a इससे कट गया, a बराबर हमारे पास 4 आ गया। ऐसे bs बराबर क्या हो जाएगा, bs बराबर -4s, s से s कट गया, b बराबर -4 आ गया। ऐसे जो जिसके साथ यस नहीं है उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिए, यस यहाँ क्या किया हमने, कंपैरिजन किया, as² को इसके साथ बराबर किया, bs को इसके साथ बराबर किया,
और जो अचर पद होता है अचर पद के साथ बराबर किया, हमें ए बी सी का मान पता चल गया। अब ए बी सी का मान पता चल गया तो हमें पता है जो शून्यक निकालने का फार्मूला होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a होता है। देखते हैं माइनस बी मतलब क्या हो गया -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर -4a ए मतलब क्या हो जाएगा ए मतलब 4 हो जाएगा और सी मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2a ए मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास जो अल्फा बीटा है वो निकल के आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा +4 प्लस माइनस। यहाँ से देखते हैं क्या आएगा 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब एक कोई सोचेगा कि ये माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस का स्क्वायर है यानी किसी संख्या का स्क्वायर है, अगर जिसकी घात जितनी बार है उतनी बार गुणा करते हैं यानी माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, पूरे के बटे 4 गुना क्या हो जाएगा 8। ये यहाँ से 4 प्लस माइनस घट जाएगा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा और बीटा 4 बटे क्या हो गया 8 यानी 4 गुना 8 1/2 यानी हमें जो अल्फा और बीटा निकल के आया वो क्या आ गया अल्फा बीटा निकल के आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ तो एक ही संख्या आई, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ पे क्या माने, इसके पहले प्लस माइनस था तो एक बार प्लस कर लेते थे एक बार माइनस कर लेते थे दोनों आ जाता था, लेकिन अगर एक ही संख्या आपको आ रही है तो वही अल्फा होगा वही बीटा होगा यानी उस बहुपद के दोनों शून्य क्या हैं समान हैं, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा भी क्या हो जाएगा 1/2 और बीटा भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ देंगे 1/2 1/2। अब कुछ बेवकूफ होंगे 1/2 1/2 को क्या करेंगे लासा लेकर के गुणा भाग करके जोड़ने जाएंगे, लेकिन समझो क्या होता आधा और आधा मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधे लिखना सीख जाओ थोड़ा मोड़ा। ऐसे ही क्या करना हमें गुणनफल निकालना है, गुणनफल अल्फा गुणे बीटा 1/2 गुणे 1/2, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, 2 का 2 में गुणा करोगे 1/4। ये तो हमारा दोस्तों पहले तरीके से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आया, लेकिन अभी हमें सत्यता की जांच करनी है क्या सही है कि गलत है। तो चलिए दूसरा रूल अपनाते हैं, शून्यकों का योग जो है होता है योगफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है -b/a होता है। -b यानी क्या हो जाएगा यहाँ से -4 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस और b का मान -4 और a का मान क्या हमारे पास 4 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ से c/a फार्मूला होता है, c का मतलब 1 हो गया और a का मतलब 4 हो गया यानी 1/4। अब जिन बच्चों के पास 2 आंखें होंगी वो देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे जो योग निकला है वही यहाँ योग निकला है, जो यहाँ पे गुणनफल निकला है वही यहाँ पे गुणनफल निकला है, यानी योगफल और गुणनफल दोनों तरीके से सेम आ रहा है। अर्थात कह सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो दोनों तरीके से सही है, यानी हमारा जो फार्मूला सही है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एक बार अगेन देखिए आप लोग क्या है
हमने पी एस बराबर मान लिया ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। कंफ्यूज ना होइए, ये क्या है, ये हमने माना है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है। अगर x रहता तो x मानते, y रहता तो y मानते, z रहता तो z मानते, जो रहता है सेम मानते हैं। अगर सेम मानेंगे तभी ना बच्चा यहाँ से कट जाएगा, अगर सेम नहीं मानोगे x मान लेते तो कटता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको। कट गया, a का मान आ गया, बी एस बराबर -4s, s से s कट गया, b बराबर -4 आ गया। c, अब ए सी जो है कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x y z नहीं है, एक हो गया। a b c तीनों का मान निकल गया। अब यहाँ से शून्य अल्फा और बीटा निकालने का जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी टोटल जो मान है सीधे आपको ला के रख देना है। क्या है, b का मान -4 है प्लस माइनस b² मतलब -4 का स्क्वायर 4, a का मान 4 है, c का मान 1 है, 2a मतलब 2 गुणे 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, नीचे 4 गुना 8 हो जाएगा। यहाँ से 4/8 बच गया, 4 गुना 8 1/2 बच गया। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने तो बताया था अल्फा के लिए प्लस रखते हैं, बीटा के लिए माइनस रखते हैं, तो अल्फा बीटा निकल के आता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता है बेटा, क्या करना है यहाँ पे, जब एक ही संख्या बचती है यानी बहुपद के शून्यक दोनों समान हैं, जो अल्फा का मान होगा वही बीटा का मान होगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2। आपका पहला जो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे भैया जी, वो आपने निकाल लिया अल्फा बीटा। अब शून्यकों का योग निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी 1/2 प्लस 1/2 दोनों आधा आधा जोड़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणनफल निकालना था, क्या हो गया 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो गया। ये तो आपका पहला तरीका हो गया, पहले तरीके से आपने योगफल और गुणनफल निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको सत्यता की जांच करनी। अगर कहता खाली क्वेश्चन में कि शून्यकों के योगफल, शून्यकों के गुणनफल को बताइए, आप यहीं पे छोड़ देते, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आपको तो कह रहा है जांच करिए, अब जांच करने को कह रहा है तो जायज सी बात है, आगे योगफल का फार्मूला होता है -b मतलब -4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। यहाँ से गुणनफल c/a होता है, c का मान 1, a का मान 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो योगफल का मान है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो गुणनफल का मान है वही यहाँ है, यानी दोनों तरीके से योगफल और गुणनफल क्या है, बराबर है, यानी हमारा जो संबंध है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले सकते हैं। दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, दिया हुआ है px बराबर 6x² -3 -7x। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको पहले सुधारेंगे, क्योंकि x हमारा बीच में होता है तो पहले उसको बेचारे को वहां से उठा के यहाँ लाएंगे। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखना है जो प्लस है जो माइनस है उसका उसके साथ ही रहना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर किसी को किसी नंबर को यहाँ से उठा के कहीं और बैठा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 4 है, इसको क्या है मुंबई लेते जाओगे तो क्या 6 हो जाएगा, नहीं 4 ही रहेगा। 5 है, दिल्ली लेते जाओगे क्या 10 हो जाएगा, नहीं 5 ही रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम निश्चित रहो के पाओ। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे px है, हमें px बराबर क्या है ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है, तुलना करना है। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, वही काम जो पहले भैया जी आप लोग किए थे, ax² बराबर 6x², यहाँ से क्या है हमारा bx बराबर क्या है माइनस, पहले a निकाल लेते हैं,
ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से बी एक्स बराबर क्या है -7 है, 7 एक्स है, एक्स से एक्स कट जाएगा, बी बराबर -7 हो जाएगा। और जिसके साथ एक्स नहीं है वो सी हो गया माइनस क्या हो गया 3। ए बी सी तीनों का मान पता चल गया। देखिए आपको क्या करना है, वही पुरानी बात, अल्फा बीटा का फार्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान क्या होता है 2a होता है। अब यहाँ से निकालते हैं, -b कहें तो क्या हो जाएगा, b का मान -7 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है हमारे पास 6 है, c का मान क्या हमारे पास -3 है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a, a का मान क्या है 6 है। ध्यान देना, अब यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया हमने, जो a b c का मान था माइनस के निशान को ध्यान में रखते हुए हमने मान को रख दिया। माइनस का माइनस में गुणा करोगे +7 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 × 49 हो जाएगा। ए वाला माइनस और ए पुराना वाला माइनस मिलके प्लस, 6 चौक को 24, 6 त्रिक 18, चौक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 12। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से निकल जाएगा 7 प्लस माइनस 72 और 49, 9 2 11, 7 4 11 1 12, 121/12। अब यहाँ से क्या होगा देखते हैं, 7 प्लस माइनस 121 को लिख सकते 11 × 11 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से जो हमारा अल्फा बीटा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा जो निकल के आएगा 7। वही पुरानी बात बच्चों, 11 × 11 है यानी वर्गमूल निकालते समय एक संख्या हो जाएगी बटे क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा निकालेंगे, अल्फा के लिए प्लस वाला साइन लेंगे, यहाँ से 11 12 कितना हो जाएगा 18/12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3/2। और बीटा क्या आ जाएगा 7 - 11/12, यहाँ से -4/12, 4 3 12, 1/3 आ जाएगा। अब ये अल्फा और बीटा दोनों का मान पता चल गया हमें। अब अल्फा बीटा दोनों का मान पता चल गया है तो यहाँ से क्या करते हैं, आगे निकालते हैं। तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकल गया है तो अल्फा बीटा लेके चलते हैं। 4 × 9 4, 4 3 12। क्या करना है हमें, योगफल निकालना है तो योगफल निकाल लेते हैं। योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा का मान क्या है 3/2 है, प्लस 1/3 ये बीटा का मान है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 2 3 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 × 6 -2 घटाओगे यहाँ पे 7/6 ये योगफल आ गया। और यहाँ से क्या करना, हमें गुणनफल निकालना है तो गुणनफल यानी अल्फा × बीटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं देखते हैं। अब यहाँ से क्या करना, हमें जो फार्मूला होता है योगफल का फार्मूला होता है, ये तो हमारा क्या हो गया पहले तरीके से हो गया। दूसरा जो तरीका है क्या है, योगफल का फार्मूला -b/a होता है, यानी -b यानी b का मान हमारे पास क्या है 7 है और a का मान हमारे पास क्या है 6 है, यानी माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +7/6 हो जाएगा। गुणनफल का हमारे पास क्या है, गुणनफल जो होता है c/a होता है। c का मान -3 है और a का मान क्या है 6, 3 × 6 यानी -1/2। अब यहाँ देखने वाली बात है दोस्तों, क्या देखने वाली बात है, वही पुरानी बात, यहाँ योगफल यहाँ योगफल।
यहाँ गुणनफल, यहाँ गुणनफल क्या है, देखो यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों क्या है, बराबर है, अतः क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है, अतः क्या है, संबंध हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ले चलते हैं। ठीक है।